हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, क्लास 12 के क्वेश्चंस हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से 2025 में क्वेश्चंस कई बार आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और आज के क्वेश्चंस 2025 सेट 1 के हैं, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आता है। तो एक क्वेश्चन तो हमें बहुत सिंपल सा दिख रहा है, पहला वाला, जिसमें हमको दिया गया है कि यदि पी ए 0.12 है, पी बी 0.15 है और पी ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी अपॉन ए आपको दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आइए देखते हैं सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपको वैल्यू मिल रही पी बी अपॉन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो फॉर्मूला आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपॉन पी ए। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। अब हमारे पास जो वैल्यू है उनको रख लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास पी ए की 0.12 है। कभी कभी इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों से मिस्टेक हो जाता है, इनटू 0.18। अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी गलती हो जाती है। जरा आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके मुझे बताइए कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। 0.0216, ठीक है। 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मिल रहा है हमको, ये सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन नंबर 2, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत है कि प्रायिकता के योग पर एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के। इसमें बोल रहा है कि जैसे एक थैले में 4 सफेद 2 काली गेंद है, तो आपने एक बैग बना लिया, ऐसे 4 सफेद 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल रख दी। फिर क्या ना दूसरे थैले में दूसरा बैग बनाया और उसमें बोल रहा है कि 3 सफेद और 5 काली गेंद रख ली, तो 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल हो गई, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि पहले दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, Pe1 इक्वल टू Pe2, ऐसे करके 1/2 आ जाएगा, 2 बैग में से एक बैग होने की पॉसिबिलिटीज। फिर अब आपसे कह रहा था कि एक गेंद निकाली गई और वो गेंद काले रंग की हो, तो अगर इन पहले थैले में से ब्लैक कलर की बॉल निकाली गई होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला था Pa अपॉन E1। क्या था? Pa अपॉन E1 इज इक्वल टू, ब्लैक बॉल 2 है तो 2/6, 4 + 2 कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 1/3। इसी टाइप से दूसरे बैग से अगर ब्लैक बॉल निकली होगी तो Pa अपॉन E2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं 5 + 3 8, 5/8, ठीक है। अब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत वो बॉल ब्लैक कलर की हो, तो उसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करना पड़ेगा। तो Pe1 इंटू Pa अपॉन E1 प्लस Pe2 इंटू Pa अपॉन E2, इस टाइप से करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 5/8। जब हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं तो सॉल्व करने पर कितना जाएगा बताइए। 1/2 अगर हम कॉमन कर लें तो 1/3 और 5/8, एलसीएम हुआ 24, फिर यहाँ 8 3
कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 8 जा 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 3 जा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 11/24, अब ये क्या हो जाएगा 11/28, ठीक है। ये तो ब्लैक कलर की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो ये कह देता कि वो बॉल बैग 2 की ही है, तो जो परसों में समझा रहा था बायस थ्योरम लग जाती, बैग 2 को ऊपर कर देते, बाकी टोटलिंग, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 दूना 48, वेरी गुड, 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने किसी पर्टिकुलर बैग के लिए नहीं बोला, तो बायस थ्योरम नहीं लगाएंगे, प्रायिकता का योगफल वाला थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे कई सेट में मिल चुका है सॉल्व पेपर के बोर्ड परीक्षा में आने वाले, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके कई कंडीशंस होती हैं जो हम लोगों ने स्वतंत्र घटना और परस्पर अपवर्ती घटना का लिया। कितना आएगा 23/48, तो एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। आप एलसीएम को क्लियर कराइए, पहले ध्यान दीजिए। पहले हम लोगों ने लिया 1/2 को बाहर, जब 1/2 बाहर आया तो 8 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 24 हुआ। अब ध्यान दीजिए 3 8 जा 24, 8 आया, यहाँ पर 5/8 है, तो 8 3 जा 24 प्लस 3 इंटू 5, ये 5 आप भूल रहे हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23/48। ये ध्यान रखें, ऐसे एलसीएम में कोई नंबर छूट जाता है, कोई संख्या छूट जाएगी, समस्याएं होंगी आपके साथ ही। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता, यानी कि किसी प्रश्न को 3 लोग हल कर ले रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है। तो आंसर नंबर 3 यानी सोल्यूशन नंबर 3, तो अगर हल कर ले रहे हैं तो पी ए पी बी और पी सी लिखेंगे, और प्रायिकताएं हैं 3/10, 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/10 इस बार की संभावना है आने की परीक्षा में। तो अब कोई क्वेश्चन है 3 लोग हल कर ले रहे हैं, तो हमें यह भी पता लगाना पड़ेगा कि जब तीनों लोग हल नहीं कर पाएंगे तो ये भी जानना होगा। तो अगर तीनों लोग ये क्वेश्चन नहीं हल कर पाते हैं तो पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 3/10, तो कितना आ जाएगा 7/10। फिर पी बी बार यानी उनके भी हल ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी, पी बी 1/5, 4/5। पी सी बार यानी तीसरा व्यक्ति भी हल ना कर पाए, तो 1 माइनस पी सी यानी 1 माइनस 1/10, 9/10। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, वो 2 घटनाओं के लिए था, लेकिन 3 घटनाएं हैं। तो फॉर्मूला था कि जब किसी क्वेश्चन को तीनों लोग हल कर लें, यानी पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, फॉर्मूला था 1 माइनस पी ए बार पी बी बार पी सी बार। उसमें मैंने 2 के लिए प्रूव कराया था, 3 के लिए कर सकते हैं। तो 1 माइनस 3/10, 4/5 और 9/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36 और 3, सॉरी 7 रहेगा क्योंकि 7 है यहाँ पर, ये 7, ठीक है। तो 9 चौको 36 और 7, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 4 25, 252। ये हो गया 252/500 और 1 माइनस। अब इसका एलसीएम करिए, तो 500 में से 252 माइनस कराइए,
8, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 248 बटे 500 ये आई प्रोबेबिलिटी। इसमें हम लोगों ने स्वतंत्र घटना का यूज भी किया है कि इतनी घटनाएं, इतनी संभावना होगी कि तीनों लोग प्रश्न को हल कर लें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी ऐसे आए ये करना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये आएगा कि 2 लोग हल कर लेते हैं, एक नहीं हल कर पाते, तो आपको 3 अलग अलग बार निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक।